नेक्स्ट। सर मैं आ गया हूँ सर। मैं हारिस रऊफ। हरीश राव तो खा के थूक देता हूँ मैं। हारिस रऊफ नहीं सर, हाँ। हारिस रऊफ पाकिस्तानी बॉलर। एक मिनट। अरे पीकेएम के भी भाई, आपका नाम बताइए। हाँ, कुछ भी लिख लो सर, विराट कोहली लिख लो, तिलक वर्मा लिख लो, अभिषेक शर्मा लिख लो, कुछ भी लिख लो सर। तेरे तो ताजे बाप दिखा रहा है 4। अरे मेरे कितने ही बाप हो सर, उससे फर्क नहीं पड़ता सर, मुझे इंडिया का पासपोर्ट बन जाएगा मेरा सर। मैं इंडिया के पास भी मत आ जाइए, मारूंगा कान पे हवा निकाल दूंगा। अरे सर प्लीज, मेरा इंडिया का पासपोर्ट बनना बहुत जरूरी है सर। क्या नहीं बन सकता भाई? क्यों सर? ये तो बहुत दिक्कत है। अरे नहीं सर, मैं तो आपके लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ सर। एक मिनट। मैंने वर्ल्ड कप में सर आपको जिताया। तू तो वही जिसने हाथ से एक्शन किए थे। मैं नहीं था सर, मेरे ऊपर किसी ने असर कर रखा था, जादू टोना हो रखा था सर मेरे ऊपर। अब तो मेरा हाथ उठता भी नहीं सर। मैंने सर आपको वर्ल्ड कप में मैच जितवाया सर, छक्के खा के। ऐसे मैंने छक्के खाए सर, मैंने विराट कोहली से 2-2। एशिया कप में सर मैंने आपको 2-2 बार जितवाया सर। प्लीज सर, मेरा पासपोर्ट बनना बहुत जरूरी है सर, प्लीज मुझे इंडिया जाने दीजिए। इंडिया आने दो तुझे? हाँ सर। भाई नहीं हो सकता इंडिया में। करेगा क्या भाई तू? तेरे इतने बाप इंडिया में अलाउड नहीं, इतने बाप का आदमी। सर मैं ढोल हूँ सर, मैं बहुत अच्छा बजता हूँ। रुक जा, मैं पूछूंगा फिर बताइए। अब अपने आप से बता, पूछूंगा तब बताइए। पासपोर्ट खराब कर दूंगा, जला दूंगा खड़े खड़े जिंदा। प्रोफेशन में क्या लिखूं? सर ढोल लिख दो सर, मैं बहुत बढ़िया बजता हूँ सर, कोई भी आता है मुझे बहुत बढ़िया बजा के जाता है सर। ढोल जगीरोदा कर दूं? किसी का भी कर दो सर, मेरे को इंडिया जाना दो। परफॉर्म कर। ढोल जगीरोदा पेंदा भिड़े कमाल के लोकी डंड डंड। गुलशन मिल गई एक छमिया नहीं, आजा। यहाँ है बाहर एक बहुत बढ़िया, चल वहां चल। चलो सर चलो, बाद में कर लेंगे, नौकरी तो हमारी ही है। और क्या क्या कर लेती है? खत्म, नेस्त नाबूद, ओके टाटा बाय बाय, सब हो गया। बिल्कुल भाई। और ये कॉलर जो है आज ऐसे के ऐसे रहेंगे, आज नहीं कॉलर नीचे होने के भाई साहब। फखर से जो है पूरा का पूरा मामला अलग कर दिया। ऑपरेशन तिलक सक्सेसफुल। बिल्कुल जी, तिलक ने ऐसा तिलक कर दिया कि किसी के पास मौका नहीं था। पाकिस्तान की जड़ों में जाकर के वो कहते हैं ना, ऐसे टीके लगा दिए बवासीर के, जड़ से खत्म कर दी राइवलरी। ये हमें तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, अंदर चुपचाप गए, फट गए हैं, खत्म हो गया मामला। पूरा का पूरा मामला खत्म हो गया। 3-0 कर दिया भाई साहब एक ही टूर्नामेंट के अंदर। ऑपरेशन तिलक सक्सेसफुल टू द कोर। खत्म, नेस्तनाबूत, ओके टाटा बाय बाय। वो राइवलरी जिसकी बातें हो रही थी, ये है जी वो। सही बोला सूर्य कुमार ने। क्या 4 चवन्नी घोड़े पे? इनकी तो हो गई हथौड़े में, क्योंकि भाई साहब ये राइवलरी है ही नहीं। इसे क्यों मानो राइवलरी? करेक्ट। और सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगी कि हारिस रऊफ जिसने पूरी कंट्रोवर्सी उठाई थी, जिसको हम तैयार बैठे थे गाली बकने के लिए, हमें जरूरत नहीं पड़ी, उसका मुल्क उसे अपने आप गाली बक देगा। और भाई साहब नए अब्बू हारिस रऊफ को एशिया कप से मिल गए हैं। पहले तो इतने बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता, विराट कोहली रहा ही है भाई। विराट कोहली जिसका बाप है वो तो फखर से बोलेगा भाई विराट कोहली ने पेला है मुझे। लेकिन एशिया कप में जो नए अब्बू बने हैं उन कितनों के नाम लिखे, कितनों के नाम भी सोच रहा मैं कैसे बनाऊं रऊफ का अब्बू को, कैसे रखे। और मैं कहता हूँ एक मुल्क से वो रुसवा हुआ, चलो समझ में आता, अपने मुल्क में हीरो बना बैठा था, अपने मुल्क में भी अब किस मुंह से वापस जाएगा लाहौर? 3 ओवर 4 बॉलें 50 रन खा गया एक आदमी, किस मुंह से वापस लाहौर जाएगा, किस मुंह से वापस कराची जाएगा? मुझे बुरा लगता है एक प्लेयर की हालत हो, लेकिन भाई साहब समवेयर ही डिजर्व्ड इट। अरे एटीट्यूड के दोनों टी अंदर घुस गए उसके। इतनी अपने आप में ऐंठन है, छिक्के खा रहे हो, चौके खा रहे हो, क्या उंगलियां कहाँ क्या कर रहा है भाई इनसे? उंगलियां फूकने से बॉलिंग नहीं होती मेरे भाई। अब दुबई में कोई काम धंधा ढूंढ ले, वहीं पानी बेच ले, अपना कुछ कर ले, क्योंकि आपको तेल भी नहीं कोई बिकवाएगा तो मेरे में आग लगा दोगे। करेक्ट। लेकिन बात करते हैं आज के मैच की शुरुआत से। सबसे पहले जब पाकिस्तान की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, फखर जमान और साहिबजादा फरहान ने अच्छी बैटिंग करी। एक वक्त में लग रहा था कि भाई स्कोर काफी ज्यादा आगे निकल गया था, अच्छी बैटिंग कर रहे थे। उससे पहले मैं ले आऊं क्योंकि जैन भाई का टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इंडिया ने टॉस जीत के था, हम लोग मतलब ले जाएंगे, बोले इतनी आसान नहीं थी। पाकिस्तान आज आ रही थी, इरादे मुनिंद बिल्कुल एकदम मजबूती में थे कि हम पकड़ बनाएंगे। वही फरहान ने फिर 50 बनाए, बंदूक नहीं बनाई, बैट नीचे किया, वो किया, जो भी किया। एक टाइम पे हमें घबराहट हो गई थी भाई, विकेट गिरवाओ, क्योंकि एक के बाद एक बहुत बढ़िया बैटिंग चलती चली जा रही थी। एंड क्रेडिट टू साहिबजादा फरहान की, उसने बहुत अच्छी बैटिंग करी। 2 बार बैक टू बैक इंडिया के खिलाफ 50 बनाना कोई छोटी बात नहीं है। एज अ क्रिकेटर वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छा खेला वो। फखर जमान भी अच्छा खेल रहा था, लेकिन वहीं पर जब हमारे स्पिनर लोग आ गए, भाई स्पिनरों को थोड़ा सा बाद में ले आएंगे, पहले ले आते हैं जिनको पेला जा रहा था। वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आज उस लय में नहीं नजर आए, क्योंकि हम लोग, मैं तो नहीं कम बोल रहा था, लेकिन जैन भाई बोले बिना रुक नहीं रहे थे। बोले मैं तो बोलूंगा, रोक के दिखा। मैं क्यों रोकूं भाई? इनका मुंह खुद भी बोले, जो बात है, जो बात सच्चाई की सच्चाई। भैया हमारे साथ जुड़े हुए 800 लोग, 1000 लोग भी बोल रहे थे कि भाई अर्शदीप क्यों नहीं है।
सब लोग कह रहे थे कि अर्शदीप को खिलाना चाहिए था, कोई कह रहा था रिंकू की जगह खिलाते, कोई कह रहा किसी की जगह खिलाते, लेकिन जसप्रीत बुमराह आज भी एक विकेट जो लेकर आए हैं वो हारिस रऊफ का विकेट, जो दूसरा विकेट भी उनको मिला वो भी टेल एंडर्स का, जो अप फ्रंट अर्ली ब्रेक थ्रू की जरूरत थी वो बुमराह नहीं दे पाया, उल्टा शिवम दुबे से ज्यादा रन खाए पहले 2 ओवरों में। शिवम दुबे ने बड़ी टाइट गेंदबाजी करी और जो 8 विकेट हो गए थे ना, हाँ, उसके बाद 9वां 10वां विकेट बुमराह का है। करेक्ट, और वो भी मैं कह रहा हूँ अगर शिवम दुबे को आखिरी ओवर मिलता शायद वो भी उनको मिल जाते, बट यू आर राइट कि बुमराह ने इस टूर्नामेंट में कुछ भी स्पार्क नहीं दिखाया है। वर्कलोड मैनेजमेंट, लीड बॉलर, पेस का स्ट्राइक, उनका सब कुछ स्ट्राइक बॉलर, बट एट द एंड नथिंग टू शो फॉर इट। लेकिन हार्दिक पांड्या की कमी खली बीच में, महसूस हुआ कि हार्दिक पांड्या नहीं है टीम में। भारत की एक मजबूत जो कहते हैं कमर की और रीढ़ की क्लच हड्डी, विकेट दिला देते थे भाई, विकेट दिलाता था और बैटिंग में भी लगता था कि स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज पीछे है। जहां पे रिंकू सिंह गॉड्स प्लान बेबी बन के आए और उन्होंने आके किया कि मैं जिता रहा भाई, तुम क्यों टेंशन ले रहे, विनिंग रन तो मैं ही लूंगा। तो कुल मिलाकर के पिलाई अच्छी हो रही थी गेंदबाजों की, लेकिन एक ही सूरमा है एशिया कप का नाम जो आपका बिल्कुल चहीता, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव को हमने पहले कहा था उनको विकेट नहीं, उनको इंसाफ मिल रहा है। बीजीटी में उनको बिठाया गया, अलग अलग टूर्नामेंट्स में उनको बिठाया गया, इस बार उनके ऊपर दांव खेला गया। 17 विकेट लेके वो आदमी टूर्नामेंट से निकला है, 4 विकेट आज के मैच में बैक टू बैक, और सब मिडिल ऑर्डर टॉप ऑर्डर के विकेट्स, कोई भी टेल एंडर नहीं। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कुलदीप यादव ने आज करके दिखा दी। एक टाइम पे जैन भाई पाकिस्तान बहुत मजबूत स्थिति में, आपने मैच देखा ही है, बिल्कुल। वहां पे 2 ओवर में 23 रन थे कुलदीप के। हमें भी टेंशन थी कि आज तो कुलदीप भी सेका जा रहा है, और फरहान ने छक्का भी लगा दिया था, बढ़िया काम हो रहा था, फकर भी एकदम फॉर्म में आ गया था। लेकिन 2 ओवर 23 रन के बाद कोई विकेट नहीं थी, उसके बाद 4 ओवर खत्म होने तक 4 विकेट कुलदीप के पास। भाई इसे ही कहते हैं चैंपियन प्लेयर कि जब प्रेशर आ जाए, वो अंग्रेजी में कहावत है ना, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। सेम है मेरी भी, बिल्कुल भाई हिसाब था कि भाई प्रेशर में थे, टीम प्रेशर में थी, उसके बाद 2 ओवर के बाद उनको लाया गया, उसके बाद 4 विकेट उन 2 ओवरों में। भाई साहब कुलदीप यादव की हमने इतनी बात करी, लेकिन अक्षर पटेल की बात करनी पड़ेगी भैया। 4 ओवर 26 रन 2 विकेट, 6.5 का उनका इकोनॉमी रेट था, द लोएस्ट इकोनॉमी रेट फॉर इंटायर इनिंग्स इंडिया की तरफ से। बापू ने 2024 में भी बढ़िया काम किया था, तो आपका मुकाबले सेमीफाइनल फाइनल मुकाबले की बात करेक्ट। और अक्षर पटेल की मुझे लगता है कि भैया स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करा रहे थे, ही वाज द वन हु मेड इट डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टू रोटेट स्ट्राइक या उनको ज्यादा चौके छक्के मार सके, और उन्होंने ये गेटवे खोला था कि इंडिया वापस गेम के अंदर आ जाए। भाई इंडिया गेम के अंदर आरा जारा जो हो रही थी ना, वो दिक्कत दे रही थी कहीं ना कहीं, हमारे भी ऊपर नीचे क्या हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर खुद ही उनके ही बंकर में कांड करने वाले लोग। 84 पे पहला विकेट गिरा था, उसके बाद 84 फॉर 1 से लेकर 84 फॉर 0 से लेकर 146 पे 10। आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त डाउनफॉल पाकिस्तान का हुआ है। यही तो श्राप लगते हैं इनको, यही तो श्राप लगता है, यही तो है हाई, यही तो लगती है भाई, यही तो हाई लगती है। अभी तो नवरात्र चल रहे हैं, दशहरा तो आज मना लिया हमने। जो तीर पे तीर मारे हैं इन्होंने, उड़ते तीर खुद लिए हैं, इनकी टीम में ऐसे ऐसे फिर रहे हैं, उनको पता ही नहीं करना क्या है, वो अंदर ही अपने बंदूक पकड़ते अपने ही डाल लेते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन जब बात करें पाकिस्तान की बॉलिंग की तो बात करनी कर लो, पाकिस्तान की बॉलिंग की बात कर लो। मतलब मुझे लगा कि शुरुआत में इंडिया एक अल्ट्रा अग्रेसिव अप्रोच के साथ हमेशा जाती है, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल दोनों, और मुझे लगा कि जितने भी विकेट हो रहे थे ना, सबने अपने विकेट फेंके थे। अभिषेक शर्मा का मैं मानता हूं कि उनका नेचुरल गेम है, वो आते ही 3 ओवर खेलने के लिए माफ है, उसको माफ है, उस बंदे को माफ है। शुभमन गिल ने अपनी विकेट फेंकी है भाई। मतलब आप 2 विकेट गिर चुके हैं, आपको वहां से इनिंग बिल्ड करनी है, उसी एग्जैक्ट फैशन में आउट हुए जैसे 2023 वर्ल्ड कप में फाइनल में आउट हुए थे। वही चोट दे दी थी, मैं आपके साथ बैठा था, आपने याद दिला दिया। उसके बाद सूर्य कुमार ने भी गलती, सूर्य कुमार ने एक्चुअली उनसे पहले करी थी गलती, उनसे पहले सूर्य कुमार आउट हुए थे, और सूर्य कुमार को तो एक मैच को छोड़ते तो बहुत ही खराब टूर्नामेंट गया भाई। भाई पाकिस्तान के लिए पूरा टूर्नामेंट खराब था। आज उनकी गेंदबाजी थोड़ी सी स्टेप अप लगी कि हाँ चलो आज पाकिस्तान अपना दबदबा कमा रहा है, जबकि यही 170-75 होते तो शायद मैं और आप पावर प्ले में ही रोना शुरू कर देते। हमारी सांसें ऊपर नीचे हुई, लेकिन हमें लगा नहीं भाई हिंदुस्तान का लंबा बैटिंग लाइनअप है, वापसी कर लेंगे यार। और वही बात है ना कि मतलब जब आप, मुझे उम्मीद थी कि शुभमन गिल थोड़ा सा इनिशिएटिव लेंगे, आज इंपॉर्टेंट नॉक है, वाइस कैप्टन है, सीनियर प्लेयर हो गए हैं। ने शुरू से बोला था आज अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो जाएंगे किसना भाई, लेकिन शुभमन आज जो है, शबनम गिल जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आने वाले हैं, बहुत अच्छी बैटिंग करने वाले। जैसे ही शुभमन गिल आउट हुए हैं, हमारे तो ऐसे थे, वो तो दया के वो चलती है ना अभिजीत की, रूह कांपने वाली चीज हो गया। वो 3 झटकों के बाद मेरे को याद आ गया 2011 में जैसे मलिंगा ने सचिन से वॉकआउट किया था, मेरा भी वही हो गया था। मैंने कहा भाई ये दोबारा फाइनल हमारे साथ वही हो रहा है क्या? जिस टूर्नामेंट में इंडिया कोई मैच ना हारे, मेरी तो थोड़ी थोड़ी दुख होती है। वो मैं पिछले मैच में सुपर ओवर तक मामला चला गया, मुझे लगा श्रीलंका को दे दो यार। हाँ मैं भी कह रहा था साले हार जाओ एक मैच, क्या दिक्कत है, बड़प्पन दिखाओ थोड़ा सा, स्ट्रीक ही तो टूटेगी। हाँ, और भैया वहां से लेकिन जो संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने पार्टनरशिप बिल्ड करी है, ठीक है संजू सैमसन ने कैच छूटा, एंड इवेंचुअली संजू सैमसन ने भी अपना विकेट फेंक के दिया अबरार अहमद को।
प्रेशर आ गया था हाँ, और मुझे लगता है अगर वो कैच संजू सैमसन की पकड़ ले जाती उस टाइम पे तो पाकिस्तान गला घोट सकता था। लेकिन वही है, कुदरत का निज़ाम है जी, ऊपर वाले ने हिंदुस्तान के लिए लिखा था गेम, शुभ उनका कैच छूटा, उसके बाद वो कैच पकड़े भी गए। दुबे जी आए तो भाई हमारे लाइव में बातें चल रही कि ये तो इतना बड़ा बच्चा है, इससे तो कुछ नहीं होने का। मैंने दुबे जी की बात पहले भी करी है कि उनको कहीं ना कहीं धोनी ने कान में कुछ बोला हुआ है। हाँ, कुछ तो है जो उनको याद है, रिंकू की जगह भूल नहीं गए रिंकू वो। भाई तो अपने उसमें रहते हैं, कैच पकड़ के कहीं और ही भागता है, उसे बताता हूँ इधर फेंक। रिंकू भाई बड़े जोश में रहते हैं मैदान पर, अगर आपने देखा हो। लेकिन दुबे जी की बात करो, 33 बनाए हैं, वो 33 महत्वपूर्ण और कम गेंदों पे हैं। जब आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था, आपकी 10 की एवरेज आ गई थी कि आपको 10 तो चाहिए, तब दुबे ने वो जो नीचे से उठा के छिक्के लगाए हैं और रॉफ के जो डायल घुमाए हैं, रॉफ का तो भाई ऐसा पसीना निकाला पूरे टाइम करता नजर आया कि 150 के स्ट्राइक रेट पे शिवम दुबे ने खेला है और 114 के स्ट्राइक रेट पे संजू सैमसन ने खेला है। स्ट्राइक कंटिन्यूसली रोटेट कर रहे थे, जहां प्रेशर पड़ रहा था वहीं बड़ी शॉट लगा रहे थे। 24 उनके आए, 33 शिवम दुबे के आए। बट एट द एंड ऑफ द डे ये मैच, ये टूर्नामेंट, ये फाइनल लिखा जाएगा तिलक वर्मा के नाम। बिल्कुल तिलक वर्मा के नाम लिखा जाएगा और तिलक वर्मा की जगह वहां फिक्स कर दी जाए जहां पर वो खेलते हैं 2026 वर्ल्ड कप तक। आज इंडियन टीम ने थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट किया, तिलक वर्मा को गेंदबाजी भी दी। हाँ, एक ओवर गेंदबाजी भी दी, एक ओवर उनसे करवाया गया, जबकि मैच चल रहा था। इतने एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं तो अभिषेक शर्मा को देखे देखो, रिंकू भी फेंक लेते हैं, यूपी T20 लीग में विकेट लिए हैं, आप उनको भी दे लो। लेकिन तिलक वर्मा का आज दिन तो था कहीं ना कहीं से, एक बल्लेबाज दिन तो भाई साहब मुझे उस सुरमे वाले का लग रहा था जो फहीम आया था, सुरमा एकदम विकेट मुझे वो स्नैपचैट का फिल्टर लगा, कसम से थप्पड़ ही थप्पड़ देखो उसका। पहले मेकअप उतारूं, मेरा हाथ मेरे सामने आ जाए, मैं दरवाजा बंद करके सबको चुप करके उसे पेलूं पहले कि क्या मतलब है ये। पर सरप्राइजिंगली अच्छी बॉलिंग कर रहा था भाई, स्लोअर डाल रहा था, कटर डाल रहा था, समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन स्लो में विकेट ले जा रहे थे। हाँ, लेकिन तिलक वर्मा जब स्ट्राइक पर आए तब ये लगा हम लोगों को कि भाई चलो ठीक है, मे भी तिलक वर्मा को लेके इतनी बात नहीं हो रही थी। ये टूर्नामेंट, इस फाइनल का जब बिल्डअप हो रहा था, लोग सूर्या की बात कर रहे थे, शुभमन अभिषेक की बात कर रहे थे। नोबडी सेड कि तिलक वर्मा इंडिया के लिए मैच जिता सकता है। और हम लोग हमेशा बोलते आ रहे हैं नया कोहली कौन होगा जो मैच को डीप लेकर जाएगा, मैच का बेड़ा पार लगाएगा। तिलक वर्मा ने बोल दिया, आई एम द मैन ऑफ द आवर। भाई नाव भी उसके, चप्पू भी उसके, और चप्पू ऐसे छपे हैं कमरों में पाकिस्तानियों के कि टैटू की जरूरत नहीं है, इतनी बुरी तरह मारा है। आप उनकी कमरे देखें, देखो ना भाई साहब कितनी पिटा है, देखो ना भाई साहब कितना मारा है, कि तब इतना नहीं मारा, ये तो तिलक ने मारा है भाई। तो कुल मिलाकर के तिलक, जो ऑपरेशन तिलक नाम दिया जा रहा है वो गलत नहीं दिया जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बहुत ही एकदम सख्त बयान आ गया है, बहुत बड़ी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी मैदान पे जारी है। तो इसका मतलब यह है कि पूरा देश जो कह रहे थे कि अदृश्य होकर बायकॉट कर रहे हैं, वो भी बैठ के ऐसे बैठ के देख रहे थे, बैठ रहे थे, अंदर अंदर नीचे रहे थे। यही है क्रिकेट की खासियत, यही है। दफ्तर क्यों नहीं जा पाएंगे कल युवा, क्यों आएंगी मेल, वो मेरे पेचिश हो गई है, मेरी दिक्कत हो गई, मेरे मरोड़ उठ रही है। वजह है भाई युवा इस वक्त सो नहीं रहे हैं, दो युवा बैठे हुए बात कर रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान ने एशिया कप जीता है। 41 साल बाद फाइनल में आई थी, 41 साल बाद फाइनल में आई थी, क्या उखाड़ लेगा। तिलक वर्मा 53 बॉल 69 रन, 3 चौके मारे केवल, लेकिन छक्के मारे 4। 69 है, ये तो उनका फेवरेट नंबर है पाकिस्तानियों का। और भाई बात जब पाकिस्तान की हो रही है तब एक हारिस रऊफ की बात मैं करना चाहता हूं। मतलब वही मैं कहता हूं, मैं चप्पल निकाल लूं और जूता ना, कोई हमें करने की जरूरत ही महंगा भाई, हम नहीं निकाल सकते, हमें करने की जरूरत ही नहीं भाई। कुदरत का निजाम ये है, ऊपर वाले की लाठी ऐसी है कि अपना देश से खुद गाली खाएगा वो। पता क्या गाली है, सजा क्या उसकी, क्या उसकी, कि दुबई से पाकिस्तान पैदल आ, पैदल नहीं पहुंच पाएगा भाई, वो पैदल नहीं पहुंच पाएगा। पैदल पहुंच भी गया तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी, पाकिस्तानी गेट पर ही रोक लिया जाएगा उसे। इतनी बुरी तरीके, आतंकवादी नहीं रोके जाते वहीं इसको रोक लिया जाएगा। तो इसकी स्कैनिंग होगी 25 बार, फिर भी से कहेंगे अंदर कुछ है तेरे। 3.4 ओवर्स, 50 रन, 0 विकेट, 13.6 की इकॉनमी भी उसने बॉलिंग करी है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है सलमान आगा ऑल्सो लॉस्ट अ प्लॉट। मोहम्मद नवाज के ओवर पड़े हुए थे, क्यों उसको छपड़ी को फेंकवा रहे हो भाई, 3 ओवर 4 ओवर। आप एक बात लाइव में बोल रहे थे, मैंने आपका मुंह बंद किया कि गधे को मत बताओ कि वो गधा है। और सलमान आगा ने गलती कर दी थी क्योंकि बीच में उन्होंने स्पिनर जो आयूब और अबरार जो दोनों गेंदबाजी कर रहे थे, वहां पे आपको एक बंदे को लेके आना चाहिए था। करेक्ट, आप मोहम्मद नवाज को बॉलिंग कराते, उसने 1 ओवर में 6 रन दिए। हारिस रऊफ आपको मालूम जब पिट रहा है उसको क्यों बॉलिंग करा रहे हो यार। मतलब तुम्हें बस वो है ना कि इनके आपस में बातें ऐसी होती है, अरे हमारा हारिस ये कर देगा, हमारा आसान लिया, हमारा। अबे वो कहते हैं ना पाजी, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੱਝ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੱਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਓ, मैदान ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ वही ए जी एक्शन, ओ जी एक्शन। बल्लेबाजी कहाँ है, गेंदबाजी कहाँ है? खेल से जवाब दो, हाँ अपना पहले खेल ऊंचा करो। वही है ना वो अजहर पिक्चर का डायलॉग है, तुम मुंह से बोलेगा कुछ ही लोग सुनेंगे, जब तेरा बल्ला बोलेगा पूरी दुनिया सुनेगी। तो साले अपने बॉलिंग से सुनाना लोगों को, बॉलिंग से सुना नहीं पा रहे, बॉलिंग से सुना नहीं पा रहे, मतलब 4 चवन
ना 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 इस लाइन को पूरा मत करिए, पाप लगे। और मैं तो कहता हूँ कोई राइवलरी नहीं है, ना नहीं है। पाकिस्तान से नहीं है। असली दुश्मन हमारा अगर क्रिकेट के अंदर तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भाईजान, मैं कह रहा हूँ वो है असली दुश्मन। मारेंगे नहीं। हेड की गुड़िया बनाई है तुम्हारे भाई ने, 3 सुइयां नीचे 3 सुइयां ऊपर से, नींबू अलग हमारे खर्च होते हैं। ऑस्ट्रेलिया हमारी पक्की दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा कोई दुश्मन, अरे इनसे तो हम मुंह ना लगे। क्रिकेट में तो नहीं है, कहीं भी नहीं है यार, नहीं बाकी इधर उधर हो, बाकी तो हम खत्म कर देते हैं। हाँ खत्म ऑपरेशन तो- चल तो रहे हैं। हाँ भाई, मतलब इतना ओवर हाइप टीम। हालांकि आज का मैच अगर मैं एक न्यूट्रल क्रिकेट फैन की नजर से देखूं, पाकिस्तान ने अच्छा खेला, पाकिस्तान के मूवमेंट्स थे, लेकिन मैंने पहले भी बोला था आपसे कि अगर मैच कांटे का हो गया, टाइट मैच हो गया, तो कोई चांस नहीं पाकिस्तान जीती। ये तो है, क्योंकि भारत के पास जितने भी प्लेयर्स थे उनके पास बिल्कुल तजुर्बा था, टेम्परामेंट है, टेम्परामेंट की बात करिए, Professionalism है। उनके पास मोमेंटम है, मोमेंटम है, इनके पास टेम्परामेंट है, इनके पास बकर ज्यादा है। पकड़ ज्यादा थी और चौड़े ऐसे हो गए थे फाइनल में आके। मेरे को तो ये देख के हो रहा था कि भाई तुम लोग कैसे इधर की हो। श्रीलंका भी इनकी टाइट ही कर रहा था, बांग्लादेश भी इनकी टाइट कर रहा था, बाय चांस की बात है फिनाल में आ गए। हाँ नहीं, अच्छा कह रहा फिलहाल में, लेकिन यू आर नो मैच हाँ, एट द एंड ऑफ द डे। वो नहीं है अब। और वो वही ना, स्किल सेट में जमीन आसमान का फर्क है भाई। आप कितनी भी जोर से अपनी जो है मारुति भगा लें, वो BMW से तेज नहीं भागेगी। रहेगी तो मारुति, BMW तेज नहीं और भागेगी। पाकिस्तान में तो चलती ही वही है, उनके पास और कोई गाड़ी है ही नहीं है। तो इसलिए आपको बताते हैं पाकिस्तान का कर दिया मामला यहाँ पर। मिसाइलें मुजुलें जो भी हैं अब इनके अपने मन में रखें, अपने मन में उठाएं एक्शन जो उठाने हैं। ये हारने के बाद भी अपनी विक्ट्री की परेड ना करने लग जाए भाई, भैया कि दुनिया के हम फाइनल में अच्छा खेलें। आप जो करना है आप कीजिए। हाँ, करें, आप करें। आप हमारा तो देखो गॉड्स प्लान बेबी एक ही बंदा है, रिंकू सिंह। आपको मुबारक हो, आपका मुल्क। आपकी ई रिक्शा, लेकिन कोशिश करने पाकिस्तान ई रिक्शा बड़े होके बस बन जाना, हाँ बस भाई, यही कहूंगा। मुंह चलाने से पहले हाँ। खेल अपना ऊंचा करो। जीताओ जी, नमस्ते। बाकी लाइक कमेंट हमने कर दिया शेयर, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर, माता पिता केयर, ठीक है। आप जितना करें उतना है, बेल आइकन दबा के जाएं। और दिवाली आ रही है, तोहफे लेके नॉक करके आए, हम बिल्कुल स्वीकार करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। मजा आ गया साहब, मजा आ गया भाई। आप मिल लो, कल मिल लो किससे? अपने आपस में ही। अरे मिल लेंगे। टेस्ट मैच आ रहे, मिलना ही पड़ेगा, ऐसी बातें कर रहे हैं। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे भाई, बाय बाय। बाय 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 बाय।